नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम खबरों के बारे में जो बाजार में आपको दिलाएगा सबसे ज्यादा मुनाफा। हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी के बाजार में कहां पर किस तरह से निवेश करना होगा फायदे का सौदा। साथ ही हम बात करेंगे कच्चा तेल, मेटल्स और एग्री कमोडिटीज पर भी। और इन तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं रेनेशा चेनानी, एडलवाइज फाइनेंशियल की अहमदाबाद से। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं तरुण सत्संगी नोएडा स्टूडियो से, और हमारे साथ हैदराबाद से हैं अरविंद प्रसाद, कार्वी कॉम्ट्रेड के हेड रिसर्च। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर करीब 200 रुपए की मजबूती है। और जिस तरह से रुपए की गिरावट आज बढ़ी है, डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 9 महीने के निचले स्तर तक पहुंच गया है। इसने गोल्ड के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। काफी अहम डेवलपमेंट है गोल्ड के मार्केट को लेकर, क्योंकि कल जिस तरह से फेड की मीटिंग पर फेड चेयरमैन की स्पीच पे बाजार की नजरें टिकी हुई थी, उसके बाद जब फेड चेयरमैन ने इस बात का इंडिकेशन दिया कि अगर यूएस इकोनॉमी में रिफॉर्म की रफ्तार कंटिन्यू रही, सस्टेन किया, तो आने वाले समय में जो बॉन्ड बाइंग की उनकी योजना है उनको कुछ रिड्यूस यहां पे किया जा सकता है। इसके बाद डॉलर इंडेक्स 3 साल की ऊंचाई पर पहुंचा और सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन आज माहौल कुछ बदल गया, क्योंकि रुपए में जिस तरह से कमजोरी बढ़ी है, करीब 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। उसके बाद घरेलू बाजार में सेंटीमेंट मजबूत तो हुआ है, लेकिन ये कितना टिकेगा ये समझेंगे एक्सपर्ट से। सबसे पहले तरुण, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से आज बाजार में तेजी है, क्या आपको लगता है कि इस तेजी पर भरोसा करना चाहिए? या आई थिंक रुपी काफ़ी सपोर्टिव फैक्टर है डोमेस्टिक काउंटर के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट ग्रेजुअल राइज मोड में है। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले अगर 1-2 हफ्ते की बात किया जाए तो 25,250 से 27,450 का एक लोअर बैंड अभी गोल्ड बना चुका है। इस दायरे में ट्रेडिंग होना चाहिए। जब तक 25,250 के नीचे अपने डोमेस्टिक काउंटर में और $1,320 के नीचे कॉमेक्स के अंदर नहीं फिसलेगा, आई थिंक लाइकली है ग्रेजुअल राइज के चलते $1,420-1,450 टर्म्स में और अपने डोमेस्टिक काउंटर में वंस अगेन 26,500 और 27,000 का प्राइस देखने को मिले। फिलहाल अगर इंट्राडे की बात किया जाए तो 25,850 के आसपास बाय कर सकते हैं 26,300 के लिए। जी रेनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से बाजार की तेजी बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि अगर इंट्राडे में कोई गोल्ड में ट्रेड करना चाहता है तो उनके लिए बाइंग का एक बेहतर मौका है, या फिर आपको लगता है कि ये तेजी जो है ये टिकाऊ नहीं है? हम लोग गोल्ड में काफ़ी 1-1.5 महीने से बेरिश है। लगातार हर रैली पे सेल करवा रहे हैं। गोल्ड में बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गोल्ड एक बेयर मार्केट में एंटर हो चुका है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे में जो प्रीवियस लोस थे अप्रैल के 25,200, वो भी शायद टूट जाएंगे इस महीने, और न्यू लोस 23,000 से 24,000 के आसपास बन सकते हैं। हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि सेल करना चाहिए गोल्ड में इंट्राडे बेसिस पर और पोजिशनल बेसिस पर भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड काफ़ी वीक है। लगातार 4 महीनों से आप ETF में आउटफ्लोज देख रहे हैं। मोर देन 25% जितना आउटफ्लोज ETF से आ चुका है। काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है, और डॉलर जैसे मजबूत हुए जा रहा है तो ये बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगा। हाँ, बट MCX पे रुपी की डिप्रिसिएशन के कारण थोड़ी बहुत प्राइजेस सपोर्टेड रहेंगी, बट फिर भी सेंटीमेंट नेगेटिव है। इंट्राडे बेसिस पे मैं रेकमेंड करूँगी सेल करना चाहिए गोल्ड अराउंड 26,100 के आसपास। नीचे में टारगेट्स रहेंगे 25,700 एंड 25,500 तक। जी अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से बाजार ने रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता है तो आपका टेक्निकल चार्ट उनके लिए क्या कहता है? देखिए, इंट्राडे का बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इंडिया और ग्लोबल मार्केट में थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी $1370 के आसपास चल रहा है, और इंडिया में रुपी के चलते हुए थोड़ा बहुत रिकवरी दिख रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से सेल साइड पर रहना ही बेहतर होगा। जैसे अभी 26,100 के आसपास चल रहा है, तो अगर मान लीजिए जून फ्यूचर 26,150 या 180 रेट मिलता है तो सेल करना चाहिए। और इंट्राडे का टारगेट जो है मिनिमल टारगेट रख सकते हैं 25,850 से लेकर 25,800 के बीच में। हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉपर्स मेंटेन करना चाहिए 26,300 के ऊपर। मेरे हिसाब से इंट्राडे में सेल साइड पर रहना बेहतर होगा, लेकिन शाम की तरफ थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी भी होने का उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो करीब 230 रुपए की मजबूती है गोल्ड में, और जिस तरह से यहाँ पे रुपया कमजोर हुआ है, ये एक बड़ा और सबसे अहम फैक्टर है आज के लिए बाजार की तेजी के पीछे। बात कर लेते हैं अब चांदी की। और अगर चांदी के बाजार को देखें तो जिस तरह से गोल्ड में एक मूवमेंट आया था,
हालांकि चांदी पर यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार एक भारी उठापटक के दौर से चांदी का बाजार गुजरा है। रेनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि चूंकि चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल दोनों डिमांड काफी मायने रखता है और दोनों मोर्चे पर चांदी के लिए अच्छी खबर नहीं है। चीन जो कि मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां की पीएमआई में गिरावट आई है, 50 से नीचे आ गई है पीएमआई, और पीएमआई का 50 से नीचे आना इकोनॉमी के लिए बेहद खराब माना जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि चांदी में फिलहाल तेजी की संभावना नहीं है? यस, चांदी में इंडस्ट्रियल साइड से काफ़ी वीक डिमांड आ रही है। जैसे चाइना का आज पीएमआई 50 के नीचे आया है 7 मंथ्स के बाद, और आप यूएस का और यूरोप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी देखें तो वो भी पिछले हफ्ते अच्छा नहीं आया था। तो किसी तरफ से चांदी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुका है। प्रीवियस जो $22 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो टूट चुका है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नीचे में $21 और $20 हम कॉमेक्स पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पर MCX पे भी इंट्राडे एंड पोजिशनल बेसिस पे दोनों में सेलिंग की रिकमेंडेशन है। इंट्राडे के लिए 43,300 से 400 के आसपास सेल कीजिए, 43,700 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट्स 42,500 तक है। ओके तरुण, आपकी कॉल क्या होगी चांदी पर आज के लिए? आई थिंक जब तक मंडे का लो जो कि 40,900 के आसपास था वो नहीं कटेगा, हम लोग बाइंग साइड में रहना पसंद करेंगे। उस दिन हमने पहला अटैम्प्ट देखा था कि बुल ने बेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस एक तरीके से बेयर के ऊपर हावी हुए, एंड आई थिंक वो लो जब तक नहीं कट रहा, हाई चांसेस है कि 45,000 के आसपास एक बार फिर से देखने को मिलेगा। अगर कॉमेक्स की भी बात करें तो $21, $20 काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से हमने चांदी में आज से 3 साल पहले काफ़ी अच्छा एक तरफा तेजी $50 के लिए आते हुए देखा था। तो आई थिंक सिल्वर में नेट बाइंग साइड पे फॉर शॉर्ट टर्म रहना बेटर रहेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट सेलिंग करना है तो आई थिंक $25 के आसपास करना बेटर रहेगा। अगर आज की बात किया जाए तो 42,300 के आसपास मिलता है, बाय करना बेटर रहेगा। 42,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और दोबारा से 44,000 के प्राइस 1-2 दिन में देखने को मिलेंगे। जी, और यहाँ पे अगर हम गोल्ड की बात करें तो 265 रुपए तक गोल्ड का बाजार बढ़ चुका है, जोरदार तेजी है, और जिस तरह से गिरावट पर बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसने बाजार के सेंटीमेंट को बेहद मजबूत किया है। रुपए की कमजोरी इस तेजी के पीछे बड़ी और सबसे अहम वजह है। चलिए बात कर लेते हैं अब मेटल्स की, और मेटल्स की कीमतों में कल की जोरदार तेजी के बाद आज जोरदार गिरावट आ गई है। कॉपर में 1.5% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। सबसे पहले अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से बाजार में गिरावट आई है मेटल्स के मार्केट में, क्या आपको लगता है कि चीन की पीएमआई का जो आंकड़ा खराब आया है ये एक बड़ी वजह है, और ऐसे में ये गिरावट कब तक कंटिन्यू रहेगी? देखिए, इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल जो भी रिकवरी देखने को मिला था हमको बेस मेटल्स में, अच्छा खासा रिकवरी, वो इट वाज ऑल एक्सपेक्टेशन की FOMC मिनट्स में क्या बात किया जाएगा, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उसमें एक हॉकिश एंड डॉविश स्टेटमेंट बात हुए, और इवेंचुअली वी आर सीइंग ऑल रिस्की एसेट्स फॉलिंग डाउन टुडे मॉर्निंग। तो मेरे हिसाब से वो एक फैक्टर बन गया कि पूरा बेस मेटल्स आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.5 से 2% का फॉल हो चुके हैं। उसके साथ साथ चाइना का डेटा जो भी आया आज, वो भी और एक फैक्टर बन गया जिसमें बेरिशनेस और जुड़ गया है। तो मेरे हिसाब से बेस जो भी गेन हमको देखने को मिला था वो थोड़ा फेड हो सकते हैं। और कॉपर का स्पेशली बात करेंगे, जैसे कल के दिन में 419 से लेके अभी से 411-12 पे आ गया, तो मेरे हिसाब से सेल साइड पे रहना बेहतर होगा। और रिकमेंडेशन ये होगा कि 412 से लेके 13 के बीच में सेल करें, 406 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो 416 के ऊपर मेंटेन करना चाहिए। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में फिर से बेस मेटल्स बेरिश ट्रेंड पे आ जाना चाहिए, तो एंटायर बेस मेटल्स को एवरी राइज पे सेल करना बेहतर होगा। चलिए, तेजी पर बिकवाली से आपको मेटल्स में फायदा होगा, ऐसा मानना है अरविंद प्रसाद का। रेनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, मेटल्स की मार्केट में काफी उठापटक देखने को मिला है पिछले 2 दिन में। कल जोरदार तेजी थी, लेकिन आज बाजार भारी गिरावट का शिकार हुआ है। इंट्राडे में ओवरऑल मेटल्स पर आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल दूसरे जो मेटल्स हैं, बेस मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर, सारे वीक ही हैं। सिर्फ कॉपर में अच्छी मजबूती देखी गई थी क्योंकि उसमें सप्लाई इश्यूज आ रहे थे माइन से। सो इस वजह से कल तेजी आई थी कॉपर में। एंड जैसे अरविंद ने भी कहा कि फेड के कमेंट्स की स्पेकुलेशन पे भी तेजी आ गई थी। तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइजेस में, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ वापस प्राइजेस नीचे की तरफ ट्रेड होगी, क्योंकि इन्वेंट्रीज लगातार बढ़े जा रही है। कॉपर की देखिए
10 ईयर हाई पर है, निकल की इन्वेंट्री से ऑल टाइम हाई पर है, तो ये प्राइसेस को प्रेशर में ही रखेंगी। तो इंट्राडे में रेकमेंड करूंगी कि कॉपर में सेल करना चाहिए 412-13 के आसपास, 418 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में टारगेट 405 और 403 तक देख सकते हैं। इवन निकल भी मुझे वीक लग रहा है, 835 के आसपास सेल करके 845 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नीचे में 825 एंड 820 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं हम। जी तरुण, आपकी राय क्या होगी ओवरऑल मेटल्स के मार्केट पर आज के लिए, इंट्राडे के लिए? आई थिंक थोड़ा सा कंटेरियन व्यू लेना पसंद करेंगे हम। आज पहला दिन है मार्केट में, जो हम वीकनेस देख रहे हैं, अगर लास्ट 1 वीक की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा रैली आते हुए हमने देखा है। एंड आज का क्लोजिंग देखना काफ़ी ज़रूरी है। डेट विल डिसाइड कि कैसा अंडरटोन रहेगा आने वाले 2-3 दिन के लिए। फिर भी देखा जाए तो 408 कॉपर में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 110 का लेड के अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर निकल की बात करें तो 808 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होते हैं, आई थिंक फर्दर सॉफ्ट नहीं आएगा। एंड अगर शॉर्ट साइड में भी जाना है तो एटलीस्ट आज के हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस मेंटेन करने चाहिए, तो वो काफ़ी फार हो जाते हैं फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। डिप बाइंग बेटर रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। एंड आज का क्लोजिंग अगर नेगेटिव होता है तो हो सकता है कल से शॉर्ट करना बेटर है। चलिए, और इस बीच पोजिशनल कॉल की बात कर लेते हैं। तो हमने रेडिगेयर से बात की है, इनका मानना है कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो गिरावट पर बाइंग से आपको फायदा हो सकता है। 25,500 के स्तर पर उन्होंने बाइंग की राय दी है। अगर भाव यहां से घट के 25,500 तक आएगा तो आपके लिए बाइंग करने का मौका होगा। टारगेट आपको आने वाले समय में 26,800 का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप 25,200 के स्तर पर इसमें जरूर लगाइए। चलिए, अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। 1% से ज्यादा की गिरावट है, करीब 60 रुपए तक बाजार लुढ़का है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट है और अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में गैसोलीन का स्टॉक करीब 30 लाख बैरल बढ़ा है। इससे बाजार के सेंटीमेंट कमजोर हुए हैं। और दूसरी तरफ चीन, जो कि कुल ग्लोबल ऑयल डिमांड का 11% कंज्यूम करता है, वहां की पीएमआई में गिरावट आई है, तो मांग घटने की आशंका है, सप्लाई पर्याप्त है। ऐसे में रेनिशा, आपको लगता है कि कच्चे तेल में फिलहाल तेजी की उम्मीद ना की जाए? यस, क्रूड ऑयल में भी लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म पॉजिटिवनेस था वो ख़त्म हो चुका है। एंड जैसे कल की इन्वेंट्रीज बेरिश इंडिकेट कर रही है और 82 ईयर हाई लेवल्स पर है, तो प्रेशर बना रहेगा प्राइसेस में। एंड जैसे चाइना का पीएमआई डेटा भी वीक आया है, तो क्रूड ऑयल आज प्रेशर में ही रहेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्रूड ऑयल में नीचे में हम लेवल्स 5200 जितने देख सकते हैं, तो 5270 80 की लेवल्स के आसपास सेल करना चाहिए। ऊपर में स्टॉप रखना चाहिए 5310 का, एंड नीचे में 5200 तक के टारगेट्स रहेंगे। जी अरविंद, आपकी कॉल क्रूड पर आज के लिए? देखिए, कॉल तो स्ट्रेट अवे आई कैन बी ऑन सेल साइड, और मेरा कॉल ही होगा कि 5280 से लेके 5290 के बीच में सेल करें। 5200 का टारगेट दे सकते हैं और 5330 के ऊपर स्टॉपर्स लगना चाहिए। मेरे ख्याल से एक अमेजिंग कमोडिटी जो एफओएमसी रिएक्शंस दिखा नहीं, और इनफैक्ट फंडामेंटली इट हैज ऑल बीन ड्रिवन, तो मेरे हिसाब से वी शुड रियली बी ऑन द शॉर्ट साइड ऑन दिस कमोडिटी। सो एक पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है, और 5400 जब तक ब्रेक नहीं करता तो वी शुड नॉट टर्न इनटू बुलिश फॉर दिस कमोडिटी। तो नीचे की तरफ 5140 या 5100 का आने का भी पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से क्रूड ऑयल में शॉर्ट साइड पर रहना बेटर होएगा, और $90 का भी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। जी, तो क्रूड में शॉर्ट करना फायदेमंद हो सकता है। तरुण, आपकी राय क्या होगी? हाँ, आई थिंक $98 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा तो लाइकली है कि जो अभी रिसेंटली साइडवेज मूव हो रहा है 90 से $98 के बीच में, वो कंटिन्यू करेगा। जिस तरीके से वंस अगेन मार्केट ने पिछले 2-3 दिन के अंदर 98 के आसपास से फिर से प्रेशर दिखाया है, आई थिंक वो प्राइजेस को ड्रैग करके $90 तक फिर से लेके आ सकते हैं। सेम कॉल रहेगा, 5290 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 5190 इंट्राडे टारगेट। अगर 2-3 दिन की बात करें तो 5050 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं। जी चलिए, वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटी में आज कहां पर किस तरह से मिलेगा मुनाफा। लेकिन उससे पहले मिड डे कॉल।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और आइए आप बात कर लेते हैं करेंसी की और देखते हैं ट्रस्ट लाइन करेंसी अपडेट। तो रुपए में भारी गिरावट है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल करीब 50 पैसे की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। 56 के बेहद करीब पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले रुपया। आपको बता दें कि 9 महीने के निचले स्तर के करीब है। 6 सितंबर के बाद रुपए ने 55-90 के स्तर को छुआ है। तो निश्चित तौर पे भारी गिरावट है और जिस तरह से शेयर बाजारों में गिरावट आई है इसने रुपए के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन की पीएमआई में गिरावट भी रुपए की गिरावट की एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा कल जो फेड चेयरमैन का बयान आया उसके बाद डॉलर इंडेक्स में उछाल देखने को मिला। तो तमाम जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं रुपए के लिए फिलहाल निगेटिव हो गए हैं और यही वजह है कि बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रस्ट लाइन का मानना है कि डॉलर में गिरावट की संभावना यहां पर दिख रही है। तकनीकी रूप से कमजोरी के आसार यहां पर दिख रहे हैं। अगर आप करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए 56 का स्तर बिकवाली के लिए बेहतर होगा। डॉलर में 55-70 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आप 56-15 के स्तर पे लगा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि डॉलर के अलावा बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपया कहां पर ट्रेड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मेंथा की। 1% से ज्यादा की गिरावट है। बाजार में 10 रुपए तक लुढ़का है। 952 का स्तर है। अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरह से मेंथा की कीमतों में गिरावट आई है, आपको लगता है कि फंडामेंटली बाजार वाकई कमजोर है और ऐसे में ये गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेंथा ऑयल का प्रोडक्शन ये साल का जो है कम से कम 20 से 25% का ज़्यादा है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अराउंड हमारा एस्टिमेशन जो है 60 से लेकर 63,000 टन का प्रोडक्शन होने का उम्मीद कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए मार्केट में मई, जून, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन स्पेशली मई कॉन्ट्रैक्ट का अगर बात करेंगे, जो अभी बिफोर द माल आने का सीजन से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके चलते हुए इसमें थोड़ा कम प्रेशर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट लास्ट 2 दिन का अगर बात करेंगे, मेंथा में अच्छा खासा वोलेटिलिटी रहा और ऊपर से मे कॉन्ट्रैक्ट में अरविंद, इस बीच आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ रही है। रुपए में तेज गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया 56 के स्तर तक लुढ़क गया है। 56 का स्तर काफी अहम माना जा रहा था। आज रुपए ने उसको टच किया है तो जोरदार गिरावट है। 6 सितंबर के बाद यहां पे डॉलर के मुकाबले रुपया 56 के स्तर तक लुढ़का है। मई में डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 3.5% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। भारी गिरावट है रुपए में और रुपए की गिरावट ने सोने की चमक बढ़ा दी है। करीब 250 रुपए की मजबूती है गोल्ड में और ये सिर्फ और सिर्फ रुपए की गिरावट की वजह से है। रुपए में गिरावट की 2-3 खास वजह है। एक तो जिस तरह से शेयर बाजारों में गिरावट आई है इसने रुपए के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। इसके अलावा चीन की पीएमआई में गिरावट भी रुपए की गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह है। और इन दोनों के अलावा तीसरी अहम वजह, कल जिस तरह से फेड चेयरमैन ने साफ तौर पे कहा कि अगर यूएस इकोनॉमी की रफ्तार यहां पे ठीक रही, अर्थव्यवस्था में सुधार स्थायी रहा, तो आने वाले समय में जो उनकी बॉन्ड बाइंग की योजना है उसको रिड्यूस किया जाएगा। उसके बाद डॉलर इंडेक्स 3 साल के ऊपरी स्तर पे पहुंचा। ये भी रुपए में गिरावट की एक बड़ी वजह है। तो 6 सितंबर के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया यहां पे 56 के स्तर को छुआ है। रनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रुपए की जो ये गिरावट है ये कंटिन्यू रहेगी और ऐसे में गोल्ड को भी सपोर्ट मिलता रहेगा? यस, जो सेंटिमेंट है अभी रुपी में डेप्रिसिएशन का वो कंटिन्यू रहेगा। अभी जैसे 56 का इम्पोर्टेंट मार्क क्रॉस हो चुका है तो हम अभी नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल्स जो है 56-50 तक की लेवल्स भी देख सकते हैं। तो इस वजह से यस, प्रेशियस मेटल की प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। बट जैसे इंटरनेशनल सिनेरियो इतना वीक है तो फिर हम देख सकते हैं कि वापस प्राइसेस नीचे आए। तो शॉर्ट टर्म पॉजिटिवनेस के बाद हम प्रेशियस मेटल में वापस नेगेटिव सेंटीमेंट देख सकते हैं। जी तरुण, क्या लगता है आपको, रुपए ने भारी गिरावट का रुख कर लिया है? क्या माना जाए कि गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव संकेत बाजार में आ चुके हैं?
देखिए यहाँ पर सपोर्टिव तो हो जाएगा, एक रिलीफ मिल जाएगा, बट ओवरऑल देखा जाए अगर 2 या 2.5 महीने की बात किया जाए तो गोल्ड का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है जब तक कि वो $1500 के ऊपर नहीं जाएगा। बट जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बोला, शॉर्ट टर्म में थोड़ा रैली लगता है, और अभी जो लोअर बैंड बना है 25,250 से 27,500, तो जब तक 25,250 नहीं कटेगा मेजर मार्केट में बिकवाली नहीं आएगा, और उसके आसपास से प्राइस ने सपोर्ट लेके एक तेजी दिया है जो कि आई थिंक फर्दर 26,500 27,000 तक उसको लेके जाएगी आने वाले दिनों में। जी, तो अरविंद आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से रुपए में तेज गिरावट का रुख देखने को मिला है, 56 का स्तर काफी अहम माना जा रहा था रुपए के लिए, अब उसको उस लेवल को टच कर चुका है। आपको लगता है कि यहां से रुपए की गिरावट और बढ़ेगी या फिर कुछ रिकवरी की उम्मीद रुपए में की जाए? हाँ, नो डाउट रुपी में थोड़ा बहुत और भी वीकनेस देखने का उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स अभी 84 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इट हैज़ फर्दर पोटेंशियल टू गो टू 85-85.50, क्योंकि स्पेशली येन और पाउंड एंड यूरो को देखेंगे तो तीनों वीक लग रहे हैं मुझे, तो उसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली वीक बढ़ते जाएगा, और उसके चलते हुए डेफिनेटली रुपी में और वीकनेस देख सकते हैं। तो 56-50 से लेकर 57 आ सकता है शॉर्ट टर्म में, तो वी शुड बी ऑन द बाई साइड फॉर यूएसडी आईएनआर। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि गोल्ड में उतना खास कुछ रिकवरी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सिलसिला चलने के साथ साथ इंटरनेशनल गोल्ड में भी अच्छा खासा प्राइस करेक्शन आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इट कैन नेगेट द मूव, तो ओवरऑल गोल्ड में सेल साइड पे रहना बेहतर होगा। तो रुपए की गिरावट यहाँ पे बढ़ रही है, और एशियाई करेंसी में रुपए का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, तो भारी गिरावट का माहौल यहाँ पे बना है, और सितंबर के बाद रुपए ने 56 का स्तर छुआ है, जोरदार गिरावट है। शेयर बाजार का पूरा सेंटीमेंट जो पिछले कुछ दिनों में बना था वो बिगड़ चुका है। रुपए की इस गिरावट ने बाजार के सेंटीमेंट को बड़ा झटका दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मसालों की। तरुण, टर्मरिक और चिली में अगर हम देखें तो आज के लिए लगता है आपको कि यहाँ पे कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? चिली में शॉर्ट और टर्मरिक में आई थिंक बाय करना बेटर रहेगा। टर्मरिक अगर 5900 मिलता है बाय किया जा सकता है 6200 के टारगेट के लिए, और 5750 के आसपास अगर चिली मिलता है तो 5800 का स्टॉप लॉस लगा के 5600 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। जी अरविंद, हल्दी और चिली में आज के लिए आपकी कॉल क्या होगी? देखिए, चिली का बात करें तो डेफिनेटली मैं सेल साइड पर रहना पसंद करूंगा। करीबन 5750 से लेकर 5760 के आसपास सेल कर सकते हैं, और 5600 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो 5800 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। और टर्मरिक का देखा गया तो नो डाउट मुझे उसमें कुछ खास बाइंग नज़र नहीं आ रहा है, और ओवरऑल जो भी रिकवरी देखने को मिला था पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, थोड़ा बहुत उसके बाद सेलिंग साइड में फिर से टर्न हो सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल जो अभी भी बैरिश है टर्मरिक में, तो मेरे हिसाब से 6180 से लेकर 6200 अगर मिलता तो उसमें सेल करना चाहिए, और 6050 का टारगेट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 6300 के ऊपर मेंटेन करें। बिल्कुल संक्षेप में तरुण, सोयाबीन पर आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? 3890 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए, और 3935 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इसमें 50 से 100 रुपये का करेक्शन नज़र आता है। जी, और चने पर आप क्या राय देंगे आज के लिए? आई थिंक चना 2 साइडवेज है, लेकिन जब तक कि 3295 के नीचे नहीं जाएगा आई थिंक डिक्लाइन पे बाय करना बेटर रहेगा। 3330 के आसपास अगर आता है तो 8 से 10 दिन के हिसाब से बाय किया जा सकता है, एंड वंस अगेन 3450 के आसपास प्राइस आने चाहिए। जी, और आइए अब वक्त है रैपिड फायर कमोडिटीज का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंट्राडे में आपको दे सकती है अच्छा खासा मुनाफा। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले रनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे आपकी रैपिड फायर कमोडिटी आज के लिए कौन सी होगी? मेरे लिए रहेगा क्रूड शॉर्ट करना चाहिए 5280 के आसपास, और ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 5330 का, टारगेट नीचे 5200। जी अरविंद, आपकी कॉल आज के लिए? निकल कुड बी अ गुड शॉट, 837 से 838 के आसपास सेल करेंगे, 820 का टारगेट दे सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 854 के ऊपर मेंटेन करेंगे। जी, और तरुण, आप कौन सी कमोडिटी आज के लिए रिकमेंड करेंगे? सोयाबीन में शॉर्ट किया जा सकता है 3890 पर 3935 के स्टॉप के साथ, फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 3800। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना, लेकिन जाने से पहले देख लेते हैं क्या है आज की टॉप पिक।
और अब हमारे साथ सुमित जुड़े हैं शेयर बाजार का हाल बताने के लिए। सुमित, रुपए की कमजोरी ने बाजार का सेंटीमेंट खराब कर दिया है, किस तरह के संकेत दिख रहे हैं? मृत्युंजय, खाली रुपए की कमजोरी ही नहीं बल्कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से साथ एक नेगेटिव पिक्चर बनती दिखाई पड़ रही है, वो भी भारतीय बाजारों पर काफी हावी है। 115 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है और सेंसेक्स भी 337 अंक नीचे आ चुका है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेंसेक्स हेल्पलाइन शुरू करते हैं।